हमारे पास सुमन साहा जी का सवाल है। 46 क्लीन साइंसेज के शेयर हैं, 1377 का भाव है। इनका सवाल है कि क्या इसका मार्केट कैप 4 गुना हो सकता है 10 साल में? देखिए अभी ना ये सब बहुत लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन वाली चीज़ें होती हैं। तो जब केमिकल स्टॉक्स में आप बात करेंगे ना, तो केमिकल स्टॉक्स में अभी भी वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा है। इसलिए 10 साल में 10 साल में 4 गुना, 10 साल में 4 गुना यानी 5 साल में 2 गुना, और इसका मतलब है कि आपको चाहिए करीब-करीब 14% का सीएजीआर पॉसिबल है। 14% का सीएजीआर पॉसिबल हो सकता है, 2 साल यहाँ से सोया रहे और उसके बाद फिर अचानक से डबल हो जाए। तो इसकी पॉसिबिलिटी है। तो अगर मुझे 5 साल में डबल करना है, तो रफ़ली आप समझें कि हाँ, मुझे करीब-करीब आपको 14 का रन रेट देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से इसकी पॉसिबिलिटी क्या 14 नहीं 13 एंड हाफ के रन रेट पे भी हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं 10 साल में 4 गुना हो जाएगा। बहुत बड़ा नहीं है सीएजीआर, 13 एंड हाफ 13.75 का सीएजीआर है। उतना मिल सकता है, लेकिन 10 साल की बात कर रहे हैं आप। अभी भी वैल्यूएशन इसका जितना है उसके हिसाब से रिज़ल्ट आया क्या क्लीन साइंस का? अभी भी नहीं आया है। तो उस हिसाब से वैल्यूएशन इतना अच्छा नहीं है कि तुरंत चल जाए, लेकिन 10 साल में हो सकता है। जी। अब जिस तरह से ये लगभग 27-2800 से गिर करके यहाँ पर दिख रहा है 1500 के ऊपर, उससे पहले ये 1200 साढ़े 1200 तक के भाव दिखा चुका है। तो क्या ये अपनी बहुत बड़ी वाली कटोरी बनाएगा? जब 2021 से 3 साल ये गुजार चुका है, 3 साल और दे दीजिए या 5 साल और दे दीजिए, तो 1500 का 3000 होने में या इस तरह की कटोरी को कंप्लीट करने में 5 साल में, मतलब कोई बहुत ज्यादा मांग रहे हैं क्या ये? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं माँग रहे हैं राजीव जी, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर मुझे 13.5% का सीएजीआर चाहिए, तो मैं फिर इंडेक्स फंड क्यों ना खरीदूँ? फिर मैं इतना स्क्यूड रिस्क क्यों लूँगा? स्क्यूड रिस्क लेने के लिए आपको जब तक 18% का सीएजीआर नहीं मिले, वो आपकी प्रॉपर रिस्क को कॉम्पेंसेट नहीं कर पाएगा ना रिटर्न। लेकिन अगर आप यही बोलेंगे कि 1500 का 3000 हो गया और फिर निकल गए और फिर देख लेंगे, तो हाँ, वो एक बेटर वे है इसको रीड करने का। लेकिन ये भी है कि इसको 1500 का 3000 होने में 4 साल लग भी सकता है। इसका रिज़ल्ट ही देखना पड़ेगा। अब एक तरह से तो लग रहा है कि ऑलमोस्ट बॉटम आउट होने के सिचुएशन में हैं सारे केमिकल स्टॉक्स, और अहेड ऑफ टाइम फिर से चलने भी शुरू हो गए हैं। तो आगे पीछे सब चल जाते हैं। क्लीन साइंस कंपनी तो बहुत अच्छी है, डेट वेट कुछ नहीं है इनके पास। रिटर्न रेशियोज़ भी अच्छे हैं इनके, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अगर मान लेते हैं ना कभी कि 22, 44, 45 टाइम्स के आसपास कभी इसका पी अगर सेटल हो गया, तो आई थिंक फिर ये सेफ ज़ोन में हो जाएगा। जी।